सबसे पहली स्थिति ले लेते हैं कि दो ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड पता है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? जरूरी हो वो कॉन्ग्रुएंट हो देवेश? अगर तीनों साइड, अगर हमें पता है कि तीनों अच्छा, साइड एक बराबर है। शब्द यूज होता है तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये ध्यान हाँ, रखें। तीन क्रॉसपॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये बार बार बुक में भी लिखा होता है और हम भी कई बार बोलते नहीं है। और वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मसला होगा कि दो ट्राइंगल है तो वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग थ्री वाली ये ऐसे करते हैं, ऐसे आप देखेंगे अलग अलग किताबों में ऐसे होता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसे मार्किंग यूज कर लेते हैं जिससे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग ये थ्री सेम, ये कॉरस्पॉन्डिंग सेम, ये कॉरस्पॉन्डिंग सेम। तो ये एस एस एस, यहाँ पे देवेश कोई शेप तो चेंज नहीं हो जाएगी? नहीं, शेप चेंज नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि आपने तो एक ट्राइंगल बना दिया, वो एक निश्चित शेप का है, राइट? जी। और साइज भी 3 7 5 का ट्राइंगल है, तो साइज भी चेंज नहीं होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। सबसे साधारण सी समझने वाली फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से जो सीधे समझ में आती है वो ये क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया। एक और क्राइटेरिया है एस ए एस काम करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा देवेश? हमने दो चीजें कवर की है सर, एस ए एस क्यों होता है, ट्रिपल एस क्यों होता है, लेकिन एस ए एस पे हम एक आपको एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं जो कि बहुत अच्छी है सर। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल है और उसका एक शेडो सामने दिख रहा है, डॉटेड लाइन, और जी हाँ। ऊपर 3 लाइनें हैं जिसमें साइड एंगल साइड की ड्रैग करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। सबसे ऊपर कॉर्नर में ये देखिए, एक साइड में छोटी कर रहा हूँ और लंबी कर रहा हूँ, ये एंगल में कम कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं मेन ट्राइंगल में चेंज कर रहा हूँ, उसका जो प्रतिबिंब है, जो उसका रिफ्लेक्शन है, वो भी वैसे ही चेंज हो रहा है। देखने वाली बात यह है कि जो थर्ड साइड है दैट रिमेन सेम फॉर द शैडो एज वेल एज द ओरिजिनल इमेज। ये देखिए, तो थोड़ा इसे कम कर देते हैं, देखिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आप सबसे नीचे एक बॉक्स देख पा रहे हैं, स्लाइड मी, वो खुद कह रहे हैं कि आप मुझे स्लाइड करें। तो स्लाइड करके क्या होगा, एक साइड जाके अपनी शैडो पे लगेगी, दूसरी साइड जाके उसकी शैडो पे लगेगी, और उसका पूरा का पूरा जो एरिया है वो जाके उस पे लगेगा और वो सेम ओवरलैप करेगा। दैट मीन्स SAS is a criteria, is a major criteria of the congruency of a triangle. Now, जब हमने कहा था कि इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, तो वो भी फैसिलिटी आपके पास इसमें है कि आपका एक मिरर रिफ्लेक्शन इसमें दिखे। तो दैट इज ऑल्सो ए क्राइटेरिया कि वो सामने दिख रहा है कि SS होगा, तो थर्ड साइड अपने आप वो डेफिनेटली उसमें इक्वल हो जाएगी। नाउ, अब ये सवाल पूछा जा सकता है एज ए फैसिलिटेटर कि भाई SSA होगा कि नहीं होगा। लेट स्टूडेंट्स डू, लेट द पार्टिसिपेंट्स डू, और इस पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि SSA होगा या नहीं होगा देवेश। ये बना करके देख सकते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, और साथ ही साथ SSA और ASS ये दोनों होगा कि नहीं होगा। दोनों सेम है कहने के लिए, लेकिन ये दोनों चेक कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं देवेश, आपने कहा तो एक बार पॉइंटर ले लेते हैं इसमें। जी हाँ, इसी चित्र को ले लूं? हाँ इसी को ले सकते हैं। हाँ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये रहा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड BC इक्वल्स टू QR, और हमारा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब इसलिए SSA बोल रहे हैं, ये साइड साइड और एंगल, साइड साइड और एंगल। दूसरे चित्र में PQR में साइड साइड और एंगल बराबर है, लेकिन ट्राइंगल का जो शेप है वो बिगड़ा हुआ है। वो क्यों बिगड़ गया? क्योंकि एंगल B और C तो खुले आपने छोड़ रखे हैं। हाँ। और एक चीज और, बच्चों का ये भी सवाल आ सकता है कि सर A एंगल ही क्यों लिए आप, B एंगल क्यों नहीं लिए? तो वो SAS बन जाता। हाँ, वो फिर SAS बन जाता। SAS बन जाता। हाँ, और अगर हम लोग C एंगल ले लेते हैं तो SSA हमारा बन जाता। SSA बन जाता। तो बात वही है। हाँ, ये दोनों केस में हम ये देख सकते हैं कि हमने जो एंगल लिया है वो इंक्लूडेड एंगल या बीच वाला कोई एंगल नहीं है दो साइड के बीच में, यानी साइड के बाहर वाला वो एंगल है, मतलब तीसरा एंगल। जब आप दो कोणों की दिशा निर्धारित कर रहे हैं और उनके बीच में सेम साइड है, तो वो जो दोनों साइड्स होंगी आप उनकी लेंथ चेंज नहीं कर पाएंगे देवेश। जी हाँ।
वो चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक निर्धारित कोण पे ही जाके मिल रही है, इसलिए उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी। क्या आपको दिख रहा है? जी हाँ, जी हाँ, दिख रहा है ये। दिख तो रहा है। अब इसको ये इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो ASA वाला जो हमारा मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये पीछे जो हमारे जो बाकी के जो 3 या 4 जो हमने अभी जिस पे हमने बात की है, क्या ये उनसे डिराइव्ड हुए हैं? ये डिराइव्ड हुए हैं क्योंकि आपने जिक्र किया था यूक्लिड के एलिमेंटल जो जी हाँ। इनिशियल जो थ्योरम्स थी, क्राइटेरिया थे, उसमें ये नहीं था। ये नहीं वहां नहीं से था। डिराइव हो के आया है। तो जी इसलिए टोटल कुल मिला के ASA भी बाद में आई, लेकिन ये डिराइव होकर आई। डिराइव इसलिए हुई क्योंकि अगर हम एक एक साइड निर्धारित कर देंगे, सेम कर देंगे, और हमने जब ये देख लिया कि ये 40 डिग्री पे ही जाएगी AB, जी हाँ। और ये देख लिया कि ये AC 60 डिग्री पे जाएगी, तो इनकी लेंथ तो आई थिंक हम कंट्रोल नहीं, हमारे कंट्रोल में ही रहेगी, यानी वो सिमिलर सेम शेप में ही आएगा। वो जी वो शेप चेंज नहीं होगा। इसको विजुलाइज करना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए एंगल साइड एंगल इज आल्सो वन ऑफ द अनदर क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम RHS। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये लास्ट हो जाएगा फिर, देवेश। जी। अब बात आती है कि अच्छा, AAS होगा क्या? मैंने लिखा है अलग से, लेकिन AS नहीं होगा, वो तो ASA जैसा हो जाएगा हाल उसका। जी हाँ। AAS हो जाएगा, वो ASA बन जाएगा ना फिर। हाँ, AAS हो जाएगा।